स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी आपके लिए लेकर आया एक और इंटरव्यू। हम लगातार आईपीएल ऑक्शन के बाद कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको तमाम उन खिलाड़ियों से मिलाया जाए जो या तो पहली बार या कि काफी बार अब आईपीएल खेल चुके हैं और जबरदस्त तरीके से उनकी जर्नी जो है वो आगे चल भी रही है। इसी लिस्ट में हमारे साथ एक और नाम जुड़ गया है और ये नाम वैभव अरोड़ा का है, जो कि लास्ट टाइम तक केकेआर में थे और अब जो है इस बार पंजाब किंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जबरदस्त तरीके से बोली लगी, वो स्टोरी भी जानेंगे, उनके सफर के बारे में भी जानेंगे, रणजी क्रिकेट के बारे में जानेंगे, सैयद मुश्ताक के बारे में जानेंगे और इसके अलावा यहां तक पहुंचते पहुंचते जो संघर्ष का एक लंबा सफर शुरू हुआ था वो यहां तक अब पहुंच गया है कि दुनिया बात कर रही है उनके बारे में, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। वैभव भाई, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वैभव भाई, वहीं से शुरू करता हूं। आईपीएल ऑक्शन चल रहा था, दूसरे दिन सबको पता था कि कई ऐसे नाम निकल कर आएंगे जिन पर बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए भी होगी कि भाई जरा जानते हैं कि इन लड़कों का सफर क्या रहा है। जैसे मैं यश से बात कर रहा था या फिर तमाम अनेकों लड़कों से हम लोगों ने यहाँ पर जब स्पोर्ट्स यारी में अलग अलग, कभी मैंने इंटरव्यू किया, कभी मनोज ने इंटरव्यू किया, तो हम लोग जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा लोगों को बताया जाए कि पुराना सफर क्या रहा है। मैं उस पर आपको ले चलूं उससे पहले ऑक्शन टेबल पर जो कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 करोड़? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-2, 3-3 टीमें आपके लिए जाएंगी, लगातार जाएंगी? और क्या था सब कुछ उस समय पर जब ऑक्शन पे आपका नाम आया और बोलियां लगनी शुरू हुई? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि मेरी बिड इतनी जाएगी। बट मेरे को ये था कि मैं लास्ट ईयर जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स में केकेआर में था एंड वहां पे मैंने काफी अच्छा किया प्रैक्टिस मैचेस में, नेट्स वगैरह में। तो मेरे को एक था कि केकेआर मेरे लिए जाएगी एंड पंजाब के लिए मैं लास्ट टू लास्ट ईयर नेट बॉलर था, तो वहां पे भी मेरा काफी अच्छी बॉलिंग और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रही थी। तो मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि बिड लड़ते लड़ते 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बट मेरे को ये उम्मीद थी ये कि 2 टीम्स मेरे लिए जा सकती हैं एंड ये दोनों टीमें मेरे लिए गई। अच्छा, एक, क्योंकि आपने 2 टीम्स की बात की, एक और टीम जो आपके लिए लास्ट ईयर भी बड़ी ज्यादा, जब हमने शॉर्ट जो मिनी ऑक्शन होता है उस पर देखा था, वो मुंबई इंडियंस भी हमने देखा था। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? वहां पर से भी शायद आपको कॉल आया था, वहां पर आप गए भी थे ट्रायल्स पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? क्या रहा वहां पर, कैसा रहा सब कुछ? हाँ, लास्ट ईयर भी मैंने मुंबई इंडियंस के ट्रायल दिए थे एंड इस ईयर भी मैंने मुंबई इंडियंस के ट्रायल दिए थे एंड ट्रायल्स भी मेरे काफी अच्छे हुए थे। मेरे को था कि पंजाब केकेआर का तो था ही, मुंबई का मेरे को था कि चलो ट्रायल्स में मैंने अच्छा किया है तो मे बी वो मेरे लिए जा सकते हैं। और एक राजस्थान ने भी आपको बुलाया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, लास्ट ईयर मेरे को राजस्थान ने भी बुलाया था ट्रायल्स पे। इस साल मैं थोड़ा सा विजयदारी के टाइम थोड़ा इंजर्ड था, मैं मेरी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से मैं सिर्फ बाकी ज्यादा टीम्स के ट्रायल दे नहीं पाया, बस मुंबई की मैंने ट्रायल्स दी। आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता पाएंगे ये ट्रायल्स होते क्या हैं और किस तरीके से आप लोगों को, क्या कोई सिनेरियो दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर गेंद करने के लिए कही जाती है, कोई सिचुएशन खिलाई जाती है, किसी स्पेसिफिक तरह की गेंद डालने के लिए कहा जाता है, कोई बल्लेबाज स्पेसिफिकली आपके अगेंस्ट चुना जाता है? होता क्या है ट्रायल्स में? एक्चुअली ट्रायल्स होते हैं फ्रेंचाइजीज जिस प्लेयर्स में इंटरेस्टेड होती है लेने को, तो एक बार वो उनके ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं कि अपनी आंखों के सामने उस प्लेयर्स को देखा जाए। तो ट्रायल्स पे जब वो बुलाते हैं तो एक मैच सिमुलेशन करवाते हैं, वो सिनेरियो देते हैं बैट्समैन को, तो आपको 20 ओवर्स बैटिंग करनी है एंड ये जी बॉलर बॉल डालेंगे, वो अपना सारा लिख देते हैं चार्ट पे एंड अपनी सबको, जैसे मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मेरे को न्यू बॉल से 2 ओवर्स मिलेंगे, डेथ ओवर्स में 2 ओवर्स मिलेंगे, एक आधा ओवर मेरे को मिडल ओवर्स में मिलेगा। तो वो चेक करते हैं कि डेथ ओवर में मेरी क्या प्लानिंग है, मैं क्या बॉल डालता हूँ, डेथ ओवर्स में कैसा बॉल डालता हूँ, नई बॉल से कैसा बॉल डालता हूँ एंड मिडल ओवर्स में कैसे बॉल डालता हूँ। कुछ स्पेसिफिकली बोलते भी हो कि थोड़ा सा बाउंसर मार के दिखाओ, यॉर्कर मारो, कुछ स्लोअर वन मारो, नक्कल बॉल, ये सब बोलते हैं, वेरिएशंस दिखाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वो एक्चुअली अब मैच सिमुलेशन चल रहा है तो बैट्समैन को भी उसका भी ट्रायल हो रहा है एंड हम फास्ट बॉलर का भी ट्रायल हो रहा है। तो मैच सिमुलेशन में ये है कि अगर आपको वो सब करना ही पड़ेगा, अगर आपको बैटर बॉल डालना है तो बैट्समैन को भी ट्रायल चल रहे हैं, वो भी अपना बेस्ट देने के लिए, बॉलर के भी ट्रायल चल रहे हैं, वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो आपको डेथ ओवर्स में जब बॉल डाल रहे हो तो वेरिएशंस तो आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो बैट्समैन अच्छे लेवल के आए होते हैं सारे, तो वो आपको हिट करेंगे तो आपको यॉर्कर्स भी डालनी पड़ेंगी, स्लोअर बॉल्स भी डालनी पड़ेंगी। अच्छा, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन की बात हो रही है, जब रकम मिल गई, जब 2 करोड़ तक चीजें आ गई पंजाब में, क्योंकि हमने देखा है गेंदबाजों की अच्छी खेप है आप लोगों के पास, अच्छे गेंदबाज हैं आप लोगों के पास, बढ़िया लग रहा है कि भाई ठीक है, क्योंकि केकेआर का सिस्टम बड़ा तगड़ा है और केकेआर ने, आप तो थे ही, आपके साथ साथ जैसे उन्होंने 2 सीजन नागरकोटी हो गए, चाहे मावी हो गए, उन लोगों को जिस तरीके से वो इंजर्ड रहे फिर भी रखा अपने साथ कि हम काम करेंगे आगे
और ज्यादा बेहतर बनाएंगे इन्हें। तो केकेआर का सेटअप बड़ा अच्छा रहता है, गेंदबाज वहां पर बड़े बढ़िया थे, सीखने के लिए ऑब्वियसली मैं आपसे आगे चलकर पूछूंगा कि क्या कुछ वहां से आपने सीखा। लेकिन केकेआर से अब पंजाब की भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास अपने गेंदबाज नहीं है, बढ़िया था, खुश थे आपकी जो टीमें गई उसके बाद पंजाब में आया हूं, अच्छी रकम भी मिली है और अब खेलने का मौका बस अब चाहिए यहां से। नहीं, वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सी टीम में जा रहे हो। देखो टीम्स आईपीएल की सारी इंटरनेशनल प्लेयर है, सारे अच्छी टीम्स हैं, सारी फ्रेंचाइजीज काफी अच्छी हैं। अब केकेआर भी आपने जैसे मेंशन किया, केकेआर एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है, लाइक उन्होंने अपने प्लेयर्स का काफी सपोर्ट करते हैं वो, एंड एस पंजाब भी ऐसे ही है। तो मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहे केकेआर में जाता चाहे पंजाब में, मेरे को था कि बस मेरे को चांस मिले खेलने का, और मतलब मैं चाहे किसी भी टीम में जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में भी आप देखोगे तो फास्ट बॉलर्स रबाडा एंड एग्जैक्टली exactly. मतलब काफी काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, शिखर धवन वगैरह, तो मतलब सारे की ये वहां पे से भी काफी कुछ लर्न करने को मिलेगा। एंड लास्ट ईयर भी केकेआर से मैंने जब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के बीच में रहा तो काफी कुछ लर्न किया। कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं केकेआर का, क्योंकि चर्चा आपके नाम की पता नहीं, लोग शायद इस बार जो पहले बार सुन रहे हो, मैंने आपका नाम पिछली बार भी सुना था क्योंकि आपका रणजी बड़ा जबरदस्त गया था, उससे पिछले वाला जो आपका जबरदस्त गया था, तो वैभव अरोड़ा नाम का जिक्र तो था। और थोड़ा सा अगर आप मुझे बता पाए, क्योंकि वहां पे पैट कमिंस है, लॉकी है, उसके अलावा खुद जैसा मैंने मावी और नागरकोटी का तो जिक्र किया ही, प्रसिद्ध कृष्णा है, प्रसिद्ध कृष्णा के लिए विराट कोहली बड़ा तारीफ करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की, और उस वक्त पे निश्चित तौर पर बड़ा नाम था उनका। इन लोगों से क्या, और फिर आंद्रे रसल जैसा खिलाड़ी भी है ना, जो बल्ले से भी तो आपको जानकारी दे सकता है, गेंद से भी दे सकता है। तो इन सबके बीच क्या कुछ सीखने को मिला, या कुछ कोई स्पेसिफिक प्लेयर ऐसा जिससे आपने कुछ खास सीखा, कुछ आप बता पाए? एग्जैक्टली जैसे आपने मेंशन किया, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ रहने को मिला, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो लाइक जैसे पैट कमिंस है, उनका मैंने ट्रेनिंग शेड्यूल, लॉकी फर्ग्यूसन है, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल, उनकी बॉलिंग स्किल्स, उनके मतलब जैसे मेरी जो स्किल्स हैं और उनके स्किल्स को मैंने समझा, तो जैसे क्या कुछ मैं अपनी स्किल्स और उनकी स्किल्स को अगर ऐड करता हूँ तो क्या बेटर रिजल्ट निकल सकता है, वो मैंने मेंटली अपने आप को बैक किया कि मतलब मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ अपनी बॉलिंग में उनके काफी स्किल्स। तो यही है कि मतलब काफी कुछ लर्न किया एंड उनसे बात भी की, तो उन्होंने काफी अच्छा गाइड किया मुझे। ठीक है। अच्छा, 2019-20 का रणजी और फिर 2020-21 का सैयद मुश्ताक, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक वो पॉइंट था जहां से करियर ने एक नया लीप मिला, करियर को एक अलग छलांग मिली। रणजी ट्रॉफी और उसके बाद फिर सैयद मुश्ताक, ये किस तरीके से आपने इनके लिए प्रिपरेशन की थी, और जब वो चीजें एग्जीक्यूट होने लगी तो आपको लगता है इसी का एक नतीजा है कि आप आज यहां तक पहुंचे? एग्जैक्टली जब मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ, मेरा डेब्यू सीजन था, वो डेब्यू मैच ही था मेरा, लाइक 1920 में 9 जी। दिसंबर 2019 को मेरा डेब्यू हुआ सौराष्ट्र के अगेंस्ट। तो मेरे डेब्यू मैच में ही मेरे को 9 विकेट्स मिले, एंड उसमें से एक विकेट इतनी बड़ी थी ना कि चेतेश्वर पुजारा की विकेट थी, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया। तो जी। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ, एंड मेरे को था कि मतलब मैं इस लेवल पे भी अच्छा कर सकता हूँ, जूनियर में मैं अच्छा करके आया था। तो फर्स्ट मैच में जैसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद रणजी ट्रॉफी सीजन मेरा पूरा अच्छा गया। देन शहीद मुश्ताक अली कोविड आ गया, देन उसके बाद आईपीएल के बाद दोबारा उस आईपीएल में अनसोल्ड हुआ, उसके बाद दोबारा शहीद मुश्ताक अली हुई। शहीद मुश्ताक अली में हम लोग क्वालिफाई किए, क्वार्टर फाइनल्स टीवी पे लाइव आया तमिलनाडु के साथ, काफी अच्छी स्पेल डाला मेरे को स्टार्टिंग में, तो वहां से सारी दुनिया ने देखा और मेरे को चांसेस लगा कि नहीं अब मैं आईपीएल में भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड केकेआर ने फिर मुझे लिया था लास्ट ईयर। अच्छा, आपने आपने बहुत जल्दी शुरू किया उसे और बहुत जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन वो चेतेश्वर पुजारा वाली विकेट के बारे में मैं पूछना चाहता हूं स्पेसिफिकली। चेतेश्वर पुजारा उस वक्त पे, वो आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को उन्होंने, मतलब ऑस्ट्रेलियंस बोल रहे थे भाई आउट भी हो जा, तू तो गेंदे ही खेलने में लगा हुआ है, खेलने में लगा हुआ है, तो आउट ही नहीं हो रहा है। और उसके बाद आपने जिस तरीके से उन्हें आउट किया, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप हो गया था कि भाई ऑस्ट्रेलियंस जिसको नहीं उखाड़ पा रहे थे, और वो आई थिंक 2 या 3 शतक मारकर आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज से। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने बड़ी जल्दी से उस सफर को पूरा कर दिया। मैं स्पेसिफिकली उस विकेट के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त पे चेतेश्वर पुजारा, और आज भले ही चेतेश्वर पुजारा की फॉर्म थोड़ी सी नीचे लगी हुई है, जल्दी आउट भी हो जा रहे हैं, परसों भी हमने देखा रणजी में 0 पे आउट हो गए, फिर 91 भी मार दिए, लेकिन उस वक्त पे चेतेश्वर पुजारा को आउट करना आसान काम नहीं था भाई। एग्जैक्टली एक तो मेरा डेब्यू मैच, ऊपर से इतने बड़े बैट्समैन को बॉल डालना, एक तो खुद में प्रेशर था और कुछ प्लान किया था क्या वैभव भाई? एक्चुअली प्लान तो टीम प्लानिंग यही थी कि हमें कि उनको जैसे धर्मशाला में बॉल थोड़ा अच्छा स्विंग होता है, अच्छा चलता है, धर्मशाला में वो मैच था,
तो प्लान यही था कि जितना नया बॉल जैसे वो आए जब सेट होने से पहले जितनी ज़्यादा बॉल्स उनको हम खिला सकें उतना खिलाएँ, जितना प्रेशर उनके ऊपर बना सकते हैं बनाएँ कि अगर स्टार्टिंग में विकेट उनकी मिल गई तो मिल गई, उसके बाद नहीं तो वो सेट हो गए तो मुश्किल ही आउट होते हैं और काफ़ी रन बना के आ रहे थे पिछली सीरीज़ में। जी। तो टीम प्लान जो था उसी प्लान पे एग्जीक्यूट किया हमने देन लाइक मैंने उनको बॉल डाली तो बीच में एक अच्छी इन स्विंग डाली जिसपे मेरे को उनको विकेट भी मिला। तो यही है कि जो टीम प्लानिंग थी उस पे हमने एग्जीक्यूट किया और सक्सेस भी मिली। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, ये कितना बड़ा एक डिफरेंशिएशन मानते हैं आपकी, रणजी में गेंद करना और फिर सैयद मुश्ताक में गेंद करना। बड़े गेंदबाजों को हम सुनते हैं, आई थिंक 2018 के टाइम पे जसप्रीत बुमराह ने भी इसके बारे में बात की थी। मैं वहां पर नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जब आप लोग रेड बॉल से व्हाइट बॉल की तरफ आते हो या फॉर्मेट स्विच करते हो, क्या कुछ आप लोग ध्यान रखते हो? एक अगर यंग प्लेयर आपको कोई सुन रहा हो और वो जानना चाहता हो कि भाई जब मैं फॉर्मेट स्विच करता हूं, जब मैं बॉल स्विच करता हूं, तो मुझे, आप लोग लेंथ पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हो कि भाई रणजी ट्रॉफी की लेंथ अलग है, सैयद मुश्ताक की लेंथ अलग है, वेरिएशंस अलग हैं, बहुत सारी चीजें यूज में आएंगी। इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमें कि फॉर्मेट स्विच करने पर आपकी गेंदबाजी पर कितना असर पड़ता है और क्या नई चीजें आप लाते हैं और क्या छोड़ देते हैं? एग्जैक्टली काफी कुछ मतलब डिफरेंट हो जाता है। रेड बॉल में बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग है एंड व्हाइट बॉल में डिफरेंट बॉलिंग है। तो यही है कि अब रणजी ट्रॉफी में जब मैं खेल रहा था लाइक रेड बॉल्स में हमारे को प्लान करना होता है कि पेशेंस रख के आप बॉल डालना है, आपको एक जगह पे एरिया पे बॉल डालना है। एंड वही अगर आप व्हाइट बॉल पे बात करो शायद मुश्ताक अली में, तो वहाँ पे आप एरियाज में जितना बॉल डालोगे मतलब लाइक उसमें बैट्समैन आपको हिट करने के लिए खड़े होते हैं तो आपको अपनी लेंथ चेंज करनी पड़ती है, आपको मेंटली चेंज होना पड़ता है कि मेरे को किस तरीके से नई बॉल से बॉल डालना है, किस तरीके से डेप्थ में बॉल डालना है। तो टोटली डिफरेंट है रणजी ट्रॉफी से। बट बाकी मैं मानता हूँ कि सब कुछ मेंटली है। मेंटली आपने आज अब सोचा है कि मेरे को रेड बॉल में कैसी बॉल डालनी है, कल आपको बोलेंगे व्हाइट में डालना है, तो आपने मेंटली इतनी स्ट्रांग हो कि आप फटाफट अपने माइंड को चेंज करके अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हो। तो आपके लिए इतना टफ नहीं होगा फिर ये। जी। अच्छा, एक चीज आपसे मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि अब यहां से आप किस तरीके से देखते हैं चीजों को, क्योंकि आईपीएल निश्चित तौर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बेहतर करते हो तो निश्चित तौर पर और ज्यादा आईबॉल्स आपके ऊपर आती है। कुछ खिलाड़ियों को हमने देखा भी है कि एक अच्छा आईपीएल यानी आप इंडियन टीम का डोर नॉक करने लगते हो। आप कुछ अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं पंजाब की टीम की में साथ में आने के लिए कि भाई इस तरीके से आगे बढ़ूंगा, या कुछ स्पेसिफिक नई चीजें आपने जो बीते साल का आईपीएल हो गया, जैसे वहां पर आपने देखा लॉकी का देखा प्लान, आपने पैट कमिंस के बारे में चर्चा की, वहां से कुछ सीखकर यहां पर एग्जीक्यूट करना, कुछ ऐसी स्किल्स पर आप इस वक्त पर अगर काम कर रहे हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सके, जितना आप शेयर कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कई बार कि फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स थोड़ा सा बचते हैं इन चीजों को बताने से कि भाई मैं एक ये नई चीज प्रिपेयर कर रहा हूं या ये इस तरीके से ट्रैप करूंगा। लेकिन कुछ अगर आप इस वक्त पे नया तैयार कुछ और इजाफा कर रहे हो अपनी गेंदबाजी स्किल्स पर। नहीं, ऐसा कुछ फिजिकली तो अपनी बॉलिंग पे कोई कुछ प्लान नहीं कर रहा, बट मेंटली है कि मेंटली मैं और कितना और स्ट्रांग हो सकता हूँ। और जो लाइक आपको पता है कि जो लेवल है आईपीएल का, जो जी। प्रेशर है वहाँ पे कितना ज़्यादा होता है, तो मेंटली कितना स्ट्रांग हो सकता हूँ उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए मैं। तो यही है कि मतलब अभी तो फिलहाल रणजी ट्रॉफी चल रही है तो प्लानिंग रणजी ट्रॉफी पे, ध्यान सारा फोकस रणजी ट्रॉफी पे है। उसके बाद जब आईपीएल आएगी तो फिर तब सारा प्लान आईपीएल पे शिफ्ट होगा। एंड मेरे यही रहेगा कि बेस्ट टू बेस्ट लास्ट ईयर जैसे मतलब मैंने जितना एक्सपीरियंस गेन किया है केकेआर के साथ एंड अब अपनी बॉलिंग में काफी चीजें ऐड ऑन की हैं, तो वही मैं इस बार और बेटर होके आऊं आईपीएल में। अच्छा, जाते जाते एक दो सवाल और पूछना चाह रहा हूँ वैभव भाई, यहाँ कुछ आप बता सकते हैं कि कौन से गेंदबाज ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, या जिनकी तरह तो मैं नहीं पूछूंगा आप बनना चाहते हैं, लेकिन जिनसे आप सीखते हैं कि भाई हाँ यार ये बॉलर जैसे बॉलिंग करता है ना, इसकी ये चीजें मुझे बड़ी पसंद है, या इसकी कुछ इंडियन बॉलर्स या कुछ फॉरेनर्स का अगर आप नाम लेना चाहें और बताना चाहें कि उनमें आपको पसंद क्या है? एग्जैक्टली जैसे जसप्रीत बुमराह जो आप देखेंगे इस टाइम वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर भी हैं, तो इनसे काफी कुछ लर्न करता हूँ कैसे वो डेज क्रिकेट में आके टेस्ट मैचेस में आके अपनी बॉलिंग को चेंज करते हैं एंड देन टी20 में भी उतने ही सक्सेसफुल है जितना वो रेड बॉल से हैं व्हाइट बॉल से भी उतने सक्सेसफुल है। तो यही है कि उनके मेंटली कैसे एक दूसरे मतलब अपनी बॉलिंग में जैसे मैं टीवी में देखता हूँ कैसे चेंजेस लाते हैं, एकदम से मेंटली कैसे चेंज होते हैं एंड प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, वो अपने माइंड को कितना काम रहते हैं सिचुएशंस में। यही है कि काफी कुछ अभी देख देख के उनको सीख रहा हूँ। होपफुली इस बार मिलूं भी और उनसे काफी कुछ गेन भी करूं और काफी कुछ उनसे सीखूं।
अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप जसप्रीत बुमराह से, थोड़ा हम जान सकते हैं? अगर आप मिले, ऑब्वियसली मिलेंगे ही आप, मुंबई और पंजाब का जो मुकाबला होगा उसमें आप मिलेंगे ही कुछ, क्योंकि हमने देखा है यंग प्लेयर्स एमएस के पास बड़ा जाते हैं, एमएस धोनी के पास बहुत ज़्यादा जाते हैं। और अलग अलग खिलाड़ियों से जब मैंने बात की है तो मुझे अलग अलग बातें पता चली हैं कि मैंने ये पूछा, मैंने ये पूछा, मैं सिर्फ उनसे उनके बारे में पूछने गया था, ये भी कई लोग बोलते हैं। ऐसे ऐसे कुछ खिलाड़ी यंग प्लेयर्स पॉइंट आउट करते हैं, जैसे आपने निश्चित तौर पर, आपके पास तो लास्ट टाइम भी अपॉर्चुनिटी रही होगी, लेकिन कई यंग प्लेयर्स ऐसा पॉइंट आउट करके रखते हैं कि भाई माही भाई से एक मुलाकात करनी है तो ये बात करूंगा, जस्सी से अगर मिला तो ये मिलूंगा, विराट भाई से, जैसे वेंकटेश अय्यर का पिछली बार विजुअल बड़ा वायरल हुआ था, रोहित शर्मा से मिला तो ये, ऐसे कुछ आपने भी कुछ एक अपनी लिस्ट बना रखी है कि इनसे मिलना है और बात करनी है स्पेसिफिकली? बिल्कुल यही है कि जिनसे भी मिलूंगा, जैसे मतलब चाहे बुमराह हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे धोनी हो, फैन वाली मूवमेंट आ जाती है, सबसे पहले तो सेल्फी लूंगा उनके साथ। एंड उसके बाद यही है कि उसके बाद अपनी, जैसे बुमराह से मिलूंगा तो लाइक अपने बॉलिंग के लिए पूछूंगा कि मैं अपनी बॉलिंग में क्या कुछ और ऐड ऑन कर सकता हूँ और क्या कुछ मैं अपने बेटर कर सकता हूँ जिससे मैं और सक्सेसफुल होऊंगा अपनी बॉलिंग में। तो बाकी यही है कि उनके थॉट्स क्या हैं, उनके मेंटली कैसे प्रिपेयर रखते हैं अपने आप को, ये सब गेन करूंगा उनसे। बाकी एट ए टाइम जो जो दिमाग में आएगा सब कुछ पूछ लूंगा। वह भाई, एक लास्ट सवाल आपसे बस ये कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो निश्चित तौर पर न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि हिमाचल प्रदेश से बाहर भी, पंजाब, पूरे देश के अलग अलग जगहों में, कोविड का टाइम भी था, कई कई लोगों को उतनी क्रिकेट मिली नहीं, ऑब्वियसली आपके साथ भी हुआ होगा कि जितनी क्रिकेट आप लोगों को खेलनी चाहिए थी स्पेसिफिक टाइम में उतनी नहीं मिली बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो उसके बाद जिस तरीके से आप लोग लगातार मेहनत करते रहे, रणजी हो, सैयद मुश्ताक हो, जो भी आपको फॉर्मेट मिला आप लोगों ने बढ़िया किया। वो लड़के जो अभी तक यहां पर नहीं पहुंच पाए जहां तक आप पहुंच गए, क्योंकि आईपीएल तक पहुंचना भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों का सपना होगा, उन लड़कों को आप क्या कहना चाहते हैं? उन लड़कों के नाम आपका क्या संदेश होगा? लड़के ही नहीं, लड़कियां भी, क्योंकि हर कोई अब लगातार मेहनत कर रहा है और शायद हर बार ऐसा नहीं होता कि पहली बार अटेम्प्ट करो और पहली बार सक्सेस भी मिल जाए। तो उन लड़के लड़कियों के नाम आपका क्या संदेश होगा? किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहेंगे उन्हें? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि लाइक अपने ऊपर बिलीव रखें, अपनी हार्ड वर्क पे बिलीव रखें। आपने अगर हार्ड वर्क किया है तो हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगी, हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड जितना अपने आप पे बिलीव रखेंगे कि नहीं मैं इतना, मैंने हार्ड वर्क की है, इतना मैं कैपेबल हूँ उस लेवल पे खेलने के लिए। तो मैंने भी जैसे 2011 में स्टार्ट किया था एंड 2019 में जाके मेरा डेब्यू हुआ। तो एक पेशेंस तो चाहिए होते हैं क्रिकेटर को। एंड उसके एग्जैक्टली। साथ साथ अपने अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि नहीं मैंने इतनी मेहनत की है और मैं इतना अच्छा, इतना टैलेंटेड या इतना मतलब अच्छा बॉलर हूँ या इतना अच्छा बैट्समैन हूँ कि मैं उस लेवल पे कम्पीट कर सकता हूँ। तो अपने अंदर एक वो सेल्फ बिलीव चाहिए एंड हार्ड वर्क तो मस्ट है ही है। तो पेशेंस मैं बोलूंगा कि है। लाइक मेरे साथ जितने भी मेरे क्रिकेटर्स वगैरह खेलते थे तो वो बीच में ही हिम्मत हार गए थे कि लाइक नहीं यार अब कुछ नहीं हो रहा है तो हम ये कर लें वो कर लें। बट ये है कि अपने ऊपर बिलीव जो रखता है एंड पेशेंस रखता है और हार्ड वर्क करता रहता है बस बी ऑनेस्टली, तो उसको सक्सेस जरूर मिलती है। अच्छा वैभव भाई, एक चीज मैं पूछना भूल गया था आपसे। अब आपके कोचेस के बारे में और आपकी फैमिली के बारे में आप मुझे जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है उन लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे करियर में, और बहुत जरूरी तब भी होता है जब हम कुछ बन जाते हैं या जब हमारी जिंदगी का जिक्र हो रहा होता है तो उनके नाम आने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं थोड़ा सा उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाह रहा हूं और आपके फैमिली का क्या रोल रहा। कई कई खिलाड़ी हमें बताते हैं कि भाई फैमिली थोड़ा सा अपोज करती थी, जैसे रवि बिश्नोई का इंटरव्यू कर रहे थे तो रवि ने बताया फादर बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, पढ़ाना चाहते थे लेकिन मैं खेलना चाहता था। कई फिर जैसे मैं अभी आपको यश दयाल की स्टोरी बता रहा था तो उनका फैमिली से सपोर्ट था। आपके परिवार का क्या रुख था आपके खेल के प्रति, और आपके कोचेस के बारे में मैं जानना चाहता हूं जाते जाते बस। नहीं एग्जैक्टली आप ठीक बोल रहे हो। बट लाइक जब मैं 2011 से पहले अंबाला में ही रहता था तो मैं स्केटिंग करता था। तो मैं स्केटिंग में नेशनल में भी मेडल्स जीते मैंने। तो पेरेंट्स को ये होता था कि क्या बात है। स्केटिंग कर रहा है स्केटिंग कर रहा है तो स्केटिंग में ही अच्छा है, जब तक नेशनल तक चला गया है तो उसमें इसी में करियर देख आगे अपना और अच्छा कर रहा है। बट फिर मेरे को था कि एक दिमाग में कि स्केटिंग में बेमन से ही करता था, मेरे को मेन क्रिकेट में फोकस था। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मेरे को क्रिकेट ही खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है। तो उन्होंने देखा जब कि इसने क्रिकेट ही खेलना है तो फिर पेरेंट्स ने मेरे को बिल्कुल सपोर्ट किया उसके बाद। एंड मेरे को अंबाला से चंडीगढ़ भेजा, एकेडमी में एडमिशन करवाई वहाँ पे एंड हॉस्टल में ही रहा मैं। तो वहीं से मतलब पेरेंट्स का हमेशा से मतलब काफी मेरा सपोर्ट रही है। एंड जो वहाँ पे जाके मेरे को कोच मिले, मेरे कोच हैं अभी भी, रवि कुमार वर्मा, उनका मतलब उन्होंने लाइक मेरे को अंदर जो था मेरे जो पेश मतलब डेडिकेशन, जो मेरे हार्ड वर्क मतलब उन्होंने मेरे को साथ दिया, मेरे को काफी स्किल्स वगैरह सिखाई। मतलब जो मेरे कोच हैं वो तो ऑफ कोर्स हर चीज में उन्होंने मेरा साथ दिया है।
एंड जो मैं 2018 में जब मैं HPC आया, तो HPC में आके मेरे को सारे ही स्टाफ, HPC स्टाफ, सारे कोचेस, सारे सिलेक्टर्स मेरे को सबने लाइक किया और सबने सपोर्ट किया है मेरे को। तो यही है, मैं काफ़ी अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मेरे को हमेशा जो भी इंसान मेरी लाइफ में मिला है, मेरे को सबने सपोर्ट ही किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें। और मैं बिल्कुल प्रे करता हूँ कि आप जो IPL भी खेलें और उससे पहले जो आप रणजी भी खेल रहे हैं वहां पर आपको सक्सेस मिले और फिर इसी तरीके से आपका सफर आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव भाई। थैंक यू सो मच भैया।